लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आशीष मिश्रा का बेटा आशीष मिश्र मुख्य आरोपी। सीजेएम अदालत में पुलिस ने दाखिल की अपनी चार्जशीट। पुलिस ने 5000 पन्ने की चार्जशीट में आशीष पर लगाया बड़ा आरोप। पुलिस के अनुसार मौके पर मौजूद था आशीष। 5000 पन्ने की चार्जशीट को बक्से में लेकर अदालत गई पुलिस। पेन ड्राइव डीवीडी भी अदालत में पेश की गई। आशीष मिश्रा की मोबाइल लोकेशन, इंटरनेट डेटा, कॉलिंग को बतौर सबूत चार्जशीट में पुलिस ने किया पेश। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा पर एक और गंभीर आरोप लगाया। आशीष मिश्रा के हथियार से फायरिंग का भी आरोप। पहले आशीष मिश्रा ने कहा था कि नहीं। लखीमपुर कांड के अभी 13 आरोपी हैं जेल में बंद। चार्जशीट में आज एक और आरोपी वीरेंद्र शुक्ला जुड़ा। वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत मिटाने का है आरोप। आशीष मिश्रा का मामा है वीरेंद्र शुक्ला। मौके पर थार गाड़ी के पीछे स्कॉर्पियो में मौजूद था वीरेंद्र शुक्ला। किस मामले में? 219। ठीक है, वही तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी। ठीक। लखीमपुर के तिकुनिया में प्रदर्शनकारी किसानों पर गाड़ी चढ़ाने में हुई थी 4 किसानों की मौत। बाद में भड़की हिंसा में 4 लोगों की गई थी जान। इससे पहले आशीष मिश्रा ने खुद को बताया था निर्दोष। कहा था कि मैं एक दंगल में था, मौका वारदात पर नहीं। आशीष ने अपने बचाव में दंगल में अपनी मौजूदगी का एक वीडियो भी जारी किया था, लेकिन पुलिस को आशीष की मौजूदगी का हुआ खुलासा। 6 जनवरी को पूरा दिन 90 दिनों का समय। इससे पहले पुलिस चार्जशीट दाखिल करती तो आशीष मिश्रा को जेल से छोड़ने की होती मजबूरी। चार्जशीट में पुलिस ने सोची समझी रणनीति की बात कही। लखीमपुर कांड को दिया गया अंजाम। लखीमपुर अदालत में जल्द शुरू होगा आरोपियों का ट्रायल। यूपी की बस्ती में जेपी नड्डा की रैली। जमकर बरसे। प्रियंका के लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे का मजाक उड़ाया। नड्डा ने प्रियंका से पूछा, कांग्रेस के 70 साल में महिलाओं के खुले में शौच पर उन्हें शर्म क्यों नहीं आई? ये मोदी जी ने 11 करोड़ शौचालय बनाकर, उनकी इज्जत घर बनाकर उनकी इज्जत की रक्षा की है, इस बात को समझना चाहिए। पंजाब में चुनावी जीत के लिए कांग्रेस ने मुफ्त गैस सिलेंडर का फेंका पासा। घरेलू महिलाओं की आर्थिक मदद का भी चला दांव। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू का ऐलान, पंजाब में सरकार बनी तो घरेलू महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की मदद देंगे। 5वीं पास बच्चियों को 5000 रुपए का अनुदान देंगे। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के विरुद्ध दिल्ली बीजेपी ने किया प्रदर्शन। NH-24 पर और लक्ष्मी नगर में लगाया लंबा जाम। तेलंगाना के मेडचल में हाउस अरेस्ट किए गए बीजेपी विधायक एटाला राजेंद्र, विधायक टी राजा सिंह और अन्य साथियों के साथ हिरासत में लिए गए सांसद संजय कुमार से मिलने का इनका था प्लान। राजस्थान में शिक्षा विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर आखिरकार शिक्षा मंत्री बीटी कल्ला हुए सख्त। विभाग के अफसरों कर्मचारियों को धमकाते हुए कहा, मैं इतना सीधा नहीं, जब कलम से काटता हूं तो जुड़ता नहीं है। कि मेरे सामने किसी भी कार्मिक का भ्रष्टाचार का मामला आया तो मैं इतना सीधा आदमी नहीं हूं, मैं कलम से काटता हूं तो वो जुड़ता नहीं है। 5 जनवरी को फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध करेंगे किसान। मांगे पूरी न होने से हैं नाराज। देश भर में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दावा, बड़ों के मुकाबले 1.7 गुना ज्यादा बनेगी इससे एंटीबॉडी। बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन का विकल्प, दूसरी कोई वैक्सीन नहीं लगेगी। रविवार तक 6.5 लाख से ज्यादा बच्चों का हुआ रजिस्ट्रेशन। कोविन ऐप के जरिए मिला स्लॉट।
जिनका बर्थ ईयर 2007 उनको लगेगी वैक्सीन। राज्यों ने किए विशेष इंतजाम। दिल्ली में 9 बजे से वैक्सीनेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज भी जारी, लेकिन ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध। लखनऊ में अस्पताल जाकर मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों के वैक्सीनेशन का निरीक्षण किया। वैक्सीनेशन के लिए आए बच्चों से बातचीत भी की। सीएम योगी ने दी जानकारी। यूपी में 15 से 18 साल के कुल बच्चों की संख्या 1,40,00,000। इनके वैक्सीनेशन का युद्ध स्तर पर किया गया इंतजाम। सीएम योगी ने बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए अभी 2,150 बूथ बनाए जाने का दिया हवाला। लखनऊ में बनाए गए हैं 39 बूथ। सीएम योगी ने कहा, थर्ड वेव और ओमिक्रॉन को लेकर घबराने की जरूरत नहीं। ओमिक्रॉन से तीव्र संक्रमण होता है, लेकिन ये सामान्य वायरल फीवर है, फिर भी सतर्कता जरूर। कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का, ये काफी कमजोर है। सीएम योगी ने बताया, यूपी में अब तक सामने आए ओमिक्रॉन के 8 केस, 3 ठीक भी हो गए। सीएम योगी ने यूपी में अब तक 20,25,00,000 से ज्यादा लोगों के वैक्सीनेशन का हवाला दिया। 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली, 7,40,00,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी। गुजरात में राज्य में कुल 35 लाख बच्चे 7 दिन में वैक्सीनेशन पूरा करेंगे। राज्य में आज से शुरू हो चुका है वैक्सीनेशन। गुजरात के जूनागढ़ के जंगल इलाके में वैक्सीनेशन। डीएम रचित राज खुद रहे मौजूद। दूर दराज के इलाके में बच्चों को वैक्सीनेशन पर जोर। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बच्चों के वैक्सीनेशन अभियान को लॉन्च किया। डिब्रूगढ़ पहुंचे थे मुख्यमंत्री। चंडीगढ़ में भी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू। सेंटर पर बनाया गया सेफ्टी पॉइंट। वैक्सीनेशन के बाद विक्ट्री साइन के साथ बच्चे तस्वीर लेते दिखे। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में आज से 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। बच्चों में दिखा उत्साह। सुबह से ही सेंटर पर पहुंचे। पटना के अशोक होटल में बच्चों को वैक्सीनेशन के बाद दिए गए गुलाब। वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने की कोशिश। मुंबई में बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर सुबह 9 बजे बच्चों के साथ पहुंचे परिजनों में दिखा गुस्सा। सेंटर से मिली जानकारी, 11 बजे बनते आदित्य ठाकरे के आने पर शुरू होगा वैक्सीनेशन। बीकेसी पहुंचे लोगों का आरोप, सुबह 9 से 12 बजे तक का बुक किया गया था स्लॉट। सेंटर से 11 बजे वैक्सीनेशन शुरू करने की नहीं दी गई थी पहले कोई जानकारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान, कोरोना पर कल होगी समीक्षा बैठक। 5 जनवरी से पहले राज्य में कोरोना पर लेंगे महत्वपूर्ण निर्णय। झारखंड में बढ़ रही कोरोना पीड़ितों की संख्या, 2 दिन से रोज आ रहे हैं 1,000 से ज्यादा केस। आज बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे बच्चे। चंडीगढ़ के सेक्टर 20 स्थित मॉडल स्कूल में बनाया गया विशेष वैक्सीनेशन सेंटर। यहां सिर्फ लड़कियों का वैक्सीनेशन हो रहा है। जम्मू में आज बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे बच्चे। लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में सुबह से वैक्सीनेशन के लिए बच्चों की भारी भीड़। सभी स्लॉट्स फुल। देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 33,750 केस, 130 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में बढ़े सबसे ज्यादा कोरोना केस, 11,877 नए मरीज। नए कोरोना केस के मामले में पश्चिम बंगाल का दूसरा नंबर, 24 घंटे में 6,153 कोरोना केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा कोरोना केस। पिछले 24 घंटों में केरल में 2,802 केस, तमिलनाडु में बढ़े 1,594 मरीज। दिल्ली में बढ़ते कोरोना केसेस पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान, हफ्ते भर में पीक पर कोरोना के केस हो सकते हैं। लगभग 4,000 के करीब पॉजिटिव केसेस हैं और पॉजिटिविटी 6.5% के करीब आने वाली है। नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। जनता दरबार में जाने से पहले हुआ था सभी का एंटीजन टेस्ट।
नीतीश के जनता दरबार में सभी लोग कोरोना पॉजिटिव सासाराम से आए थे। कोलकाता के अस्पताल के 70 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, कई दूसरे अस्पताल के डॉक्टर्स भी कोरोना पॉजिटिव। छापे के बाद आज कन्नौज के व्यापारी पुष्पराज जैन को कानपुर लेकर पहुंची इनकम टैक्स की टीम। केस में कड़ियां जोड़ने की कोशिश। कन्नौज में पुष्पराज जैन के भाई अतुल जैन को लेकर उनकी इत्र फैक्ट्री पर पहुंची इनकम टैक्स की टीम, छानबीन की। गुरदास में बच्चा पतंग लूटने की कोशिश में एक खेत में घुसा तो खेत के मालिक ने चला दी गोली। घायल अवस्था में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्वालियर में व्यापारियों के करीब 150 करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ जालसाज, केस दर्ज, पुलिस तलाश में जुटी। रामगढ़ के रिहायशी इलाके में जंगली हाथी आने से मचा हड़कंप, बाद में मशाल से हाथी को वापस खदेड़ने की हुई कोशिश शुरू। पटना में हाईवे पर बेकाबू ट्रक ने 5 लोगों को कुचला, 1 की मौत। हादसे के बाद लग गया लंबा जाम, मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। पंजाब की होनहार शतरंज खिलाड़ी 5 गोल्ड मेडल विजेता मल्लिका हांडा ने चेस छोड़ने का बनाया मन। पंजाब के खेल मंत्री प्रगट सिंह पर वादा खिलाफी का लगाया आरोप। असम के सिलचर में बीएसएफ की महिला ब्रिगेड का दिखा दमखम, सीमा के चप्पे चप्पे की निगरानी करती दिखी महिला पुलिसकर्मी। कहा, देश की आन बान शान का हिस्सा बनकर होता है गर्व महसूस। बागेश्वर में कड़ाके की सर्दी, खेतों में फसलों पर जमी बर्फ अलाव बने सर्दी से बचने का सहारा। जोहान्सबर्ग से टीम इंडिया का युद्ध जारी, दूसरे टेस्ट में टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का निर्णय। ओपनर और दूसरे टेस्ट में कप्तान केएल राहुल ने मयंक अग्रवाल के साथ सदी शुरुआत की। चोट के कारण दूसरे टेस्ट से टीम इंडिया के कप्तान विराट बाहर, मयंक अग्रवाल को मिली कप्तानी। दक्षिण अफ्रीका से 3 टेस्ट की सीरीज में 1-0 से आगे है टीम इंडिया। पहले टेस्ट में 113 रन से जीते थे। 11 जनवरी से केपटाउन में खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और अंतिम वनडे मैच। दिल्ली में नियम तोड़ने पर ठेका सील, बीजेपी पार्षद ने ट्वीट करके की शिकायत। गाजियाबाद के लाल कुआं के पास कार में आग, 6 लोग सवार। वेस्ट मिदनापुर में अदालत के मालखाने में घुसा जहरीला कोबरा, काफी मेहनत के बाद पकड़ा गया। लखीसराय में 2 लोगों की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। इटावा में बदमाशों ने महिलाओं को लाठी डंडों से पीटा, चीखती रही महिलाएं, कोई नहीं आया मदद के लिए। कानपुर में देर रात चलती कार में भीषण आग, लोगों ने कूदकर मुश्किल से बचाई जान। धौलपुर में 2 पक्षों में जमकर पथराव, फायरिंग, वीडियो वायरल, 2 गिरफ्तार। गोपालगंज में सड़क पर 2 महिलाएं भिड़ गईं, काफी देर तक मारपीट की, एक दूसरे के बाल पकड़कर मारपीट करती रही। बांदा की चलती बस में आग लगी, बाल बाल बची यात्रियों की जान, खलासी बुरी तरह से झुलस गया। पटना के फतुहा में वार्ड पार्षद से दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने 5.25 लाख रुपए लूट लिए, बाइक पर सवार होकर आए थे लुटेरे। डिब्रूगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 80 लाख रुपए की हेरोइन जब्त की। कल्याण में आवारा कुत्तों का आतंक, 4 साल की मासूम को काटा, बुरी तरह से घायल लड़की अस्पताल में भर्ती। असम के जोरहाट में पुलिस की कार्रवाई, विदेशी सिगरेट के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दुर्ग में नए साल के जश्न के दौरान विवाद में दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दी, आरोपी गिरफ्तार। पलवल में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, मृतक के पिता की शिकायत पर पति के विरुद्ध केस दर्ज। बस्ती में एक खेत में मिला युवती का शव, मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के हमले के निशान, जांच में जुटी पुलिस। अंबाला में महिला ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में खुद को बताया मौत का जिम्मेदार, 5 तारीख की कुछ बात थी, जांच में जुटी है पुलिस। बोकारो में थानेदार पर लगा शिक्षक की पिटाई का आरोप, डीएसपी को सौंपा गया जांच का जिम्मा। बांका में जमीन विवाद में जमकर बवाल हुआ, गोलीबारी के बाद आधी दर्जन गाड़ियों में आग लगा दी गई।
होशियारपुर में बुजुर्ग दंपत्ति की जलने से मौत, बहू पर लगा जलाने का आरोप।